हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड के बारे में। तो आज हम सारा स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा स्पीड क्या होती है, व्हाट इज स्पीड। बिल्कुल आसान सी चीज़ है जो हम पढ़ के भी आ चुके हैं पहले स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होती है। छोटी क्लासेस में हम पढ़ लेते हैं 8th 9th क्लासेस के अंदर। तो स्पीड क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हिंदी में अगर बात करें हम इसको तो गति क्या है, चाल क्या है, या स्पीड जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन में होता है, तो मोशन में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी टाइम के अंदर। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम डिवाइड करते हैं जितना उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लिया। क्लियर। तो ये रेशो है किस किस का, डिस्टेंस एंड टाइम का। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय traveled by an object divided by time taken। किसी भी डिस्टेंस को चलने में कितना समय उसने लिया है तो डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से। तो जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड को हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट की बात करें स्पीड की, तो एसआई यूनिट डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, अपॉन में टाइम की क्या होती है एसआई यूनिट, सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस में जो डिस्टेंस की यूनिट होती है दैट इज सेंटीमीटर, और टाइम की तीनों सिस्टम में सेम रहती है सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो दोनों यूनिट्स की बात हो गई। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें स्पीड की, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका अपना खुद का एक डायमेंशन फॉर्मूला होता है जिसको हम किससे लिखते हैं, एल से, और टाइम का टी, तो इसका क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन। या अगर हम मास के टर्म में साथ लिखें तो मास का जो है 0, लेंथ L1 और टाइम आपका t माइनस वन। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। फिर बात आती है कि स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है, और स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं हम, तो स्पीड के फॉर्मूले में क्या चीज़ यूज हो रहा है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और टाइम जो है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड जिन चीज़ों से मिलकर बना है, डिस्टेंस और टाइम दोनों की दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड की सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो स्पीड के बारे में बेसिक चीज़ ये। फिर हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की, कि स्पीड कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से टाइप्स की जो है स्पीड आपके पास होती है। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से हम क्या समझते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा या एक जैसी स्पीड।
मतलब हमारे पास अगर कोई भी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या आपके पास कोई भी पर्सन है वो चल रहा है, मतलब जिसकी हम स्पीड काउंट कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कैसे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है, उसने शुरू के जो 10 मीटर है वो मान लो कवर करने में टाइम लगाया 5 सेकंड। अगली 10 मीटर है 5 सेकंड, अगली 10 मीटर है 5 सेकंड, अगली 10 मीटर 5 सेकंड। मतलब यहां पर जो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, पहले जो 10 मीटर है उसने 5 सेकंड में चले, फिर अगले 10 मीटर 5 सेकंड में, फिर अगले 10 मीटर 5 सेकंड में, फिर अगले 10 मीटर 5 सेकंड में। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो डिस्टेंस इक्वल है और टाइम इंटरवल जो है वो भी क्या है, इक्वल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम ये बोलेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its speed is called uniform speed. क्लियर? तो ये आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। सेकंड जो आता है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है? वेरिएबल का मतलब होता है बदलना, चेंज होना, वेरी करना, बदलते रहना। तो वेरिएबल स्पीड क्या होगी? तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे इसी एग्जांपल में हम करें ए बी 2 पॉइंट है, हमने इसको 10 मीटर में डिवाइड कर दिया। अगर मान लो पहले जो 10 मीटर है वो ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में ट्रेवल करता है, अगली जो 10 मीटर है वो मान लो 3 सेकंड में ट्रेवल करे, अगली 10 मीटर ट्रेवल करने में वो 8 सेकंड लगाए, अगली 10 मीटर ट्रेवल करने में वो 2 सेकंड लगाए। क्लियर? तो इस एग्जांपल में यहां पर क्या है कि यहां जो है डिस्टेंस तो क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, हर बार हर समय में जो है वो 10 मीटर चल रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल जो है अनइक्वल टाइम इंटरवल है। पहले जो 10 मीटर है वो 5 सेकंड में चलता है, तो अगले 10 मीटर वो 3 सेकंड में। डिस्टेंस तो उतनी ही है लेकिन टाइम 3 सेकंड, मतलब उसकी स्पीड जो है वो उसने बढ़ा दी है ना, क्योंकि 10 मीटर जो है वो 3 सेकंड में चल रहा है, डिस्टेंस उतनी ही, टाइम कम, मतलब स्पीड क्या होगी, ज्यादा। फिर आगे 10 मीटर 8 सेकंड में, अब यहाँ पर वो थोड़ा स्लो हो गया, 10 मीटर वो 8 सेकंड में चल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। फिर अगले 10 मीटर 2 सेकंड में, तो यहाँ पर स्पीड फिर ज्यादा हो गई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसमें जो स्पीड है उसके पाथ के दौरान जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा अगर होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। यहां पर जो है वो डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, अनइक्वल है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास टाइम इंटरवल इक्वल हो, मान लो 3 सेकंड में वो चलता है 10 मीटर,
अगली 3 सेकंड में चलता है वो 15 मीटर, अगली 3 सेकंड में चलता है मान लो 5 मीटर, ठीक है, और अगली 3 सेकंड में चलता है वो 10 मीटर। इस केस में यहां पर क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। कभी वो 3 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, कभी वो 3 सेकंड में 15 मीटर, कभी 3 सेकंड में 5 मीटर, कभी 3 सेकंड में 10 मीटर। मतलब जो टाइम इंटरवल है वो उसका इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल है, लेकिन डिस्टेंस उसके द्वारा जो ट्रेवल की जा रही है वो कभी कम कभी ज्यादा। ज्यादा कर रहा है मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, इसलिए उसने ज्यादा डिस्टेंस चली। जहां कम कर रहा है, जैसे इस केस में यहां पर है, तो उसकी स्पीड क्या है, कम है, इसलिए वो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है। तो ये आपके पास जो है वेरिएबल स्पीड बोली जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its speed is called variable speed। क्लियर? तो ये हमारे पास दो टाइप की स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड अगर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ट्रेवल की जा रही है वो और टाइम इंटरवल दोनों इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल आपके पास उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है। और अगर डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है, या डिस्टेंस इक्वल है, टाइम जो आपके पास डिस्टेंस अनइक्वल है और टाइम इंटरवल इक्वल, तो उस केस में जो स्पीड होगी दैट इज वेरिएबल स्पीड। ओके, थर्ड बात आती है, जो थर्ड स्पीड है दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर चलता है 5 सेकेंड में, फिर 5 मीटर 3 सेकेंड में, फिर 8 मीटर 2 सेकेंड में, फिर 2 मीटर 4 सेकेंड में। तो मतलब उसकी जो स्पीड है वो कभी कम कभी ज्यादा, मतलब वेरिएबल स्पीड है। तो वेरिएबल स्पीड से कोई वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमें यहां पर बताना है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, वो हम कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, कि उसके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना समय लगाया। तो टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल टाइम से, दैट इज एवरेज स्पीड, कि पूरे रास्ते में जो उसकी स्पीड रही है एवरेज वो कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस एग्जांपल में हम अगर निकाले एवरेज स्पीड, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो 10 + 5 + 8 + 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम 5 + 3 + 2 + 4, तो ऊपर हो गया 15, 15 और 8 23 और 2 25 मीटर, डिवाइडेड बाय 5 3 8 8 2 10 और 4 14 सेकेंड। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 14 1 जा 14, ठीक है, कितना बचेगा 11, फिर ये उस पर जाएगा नहीं, तो ये आप इसमें लिख सकते हो, तो इसमें डिवाइड करके लिख लोगे तो ये आप 25/14 सीधा लिख लो, तो इतने मीटर पर सेकेंड। अगर पॉइंट्स में चेंज कर सकते हो तो इसमें पॉइंट में आप चेंज कर लो, तो
पॉइंट में चेंज करोगे तो पॉइंट में जाके आपका आगे और सोल्व हो सकता है। तो मतलब ये जनरल एक एग्जांपल जो हमने लिखा है। तो ये एवरेज स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की किस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो इसमें ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। फिर जो एवरेज स्पीड है वो हम डिफरेंट सिचुएशन में कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का ही एक पार्ट है एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट, एवरेज स्पीड जो होती है हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन होती है। अब हार्मोनिक मीन क्या होती है, इसमें देखो इंडिविजुअल स्पीड उसका हार्मोनिक मीन किस तरीके से समझे। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मान लो वो यहां से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है s1, स्पीड है उसकी v1। फिर डिस्टेंस है s2, स्पीड है v2। डिस्टेंस s3, स्पीड है v3। इस तरीके से डिस्टेंस है sn, स्पीड है vn। मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है s1, कुछ भी होगी मान लो आपके पास, उसको उसने ट्रेवल किया कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से। फिर इन दो पॉइंट के बीच में उसने डिस्टेंस कितनी है s2, जो ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से, v2 से। s3 v3 से। इस तरीके से sn vn से। टाइम लगा रहा है मान लो वो इन दो पॉइंट के बीच में टाइम लगा उसको t1, इन दो पॉइंट के बीच में टाइम लगा t2, इन दो पॉइंट के बीच में t3 और इस तरीके से tn। तो अगर हम यहां पर एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस अपसोन कहां तक sn डिवाइडेड बाई टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अपसोन कहां तक tn तक। क्लियर? तो v एवरेज इज इक्वल टू, तो ऊपर हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस अपसोन sn डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। तो टाइम कितना लगेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, कितना टाइम लगेगा t1। तो टाइम कैसे निकालेंगे हम, तो हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम अगर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है s1 और स्पीड कितनी है v1। तो टाइम t1 कितना आ जाएगा, s1 अपॉन में v1। तो टाइम t1 की जगह क्या रख देंगे, s1 अपॉन v1। इसी तरीके से प्लस टाइम t2 की जगह क्या आ जाएगा, s2 अपॉन v2। टाइम t3 की जगह s3 अपॉन v3। इस तरीके से आपका कहां तक sn अपॉन vn। तो ये जो है हमारे पास एवरेज स्पीड निकाल रहे हम कब, जब ऑब्जेक्ट के द्वारा डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल किया गया है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल केस लेते हैं। एक स्पेशल केस, यदि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1 डिस्टेंस s2 डिस्टेंस, स्पीड उसकी v1 v2, और यहां पर जो डिस्टेंस है s1 और s2 दोनों डिस्टेंस इक्वल है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये है, तो इक्वल है। इसको हमने मान लिया कितना s। और जो आपके पास यहाँ जो डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम t1 और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम t2। तो इस फॉर्मूले से एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे
तो कितना आएगा S1, S1 की जगह कितना S, क्योंकि दोनों स्पीड इक्वल है तो इक्वल है तो हमने कितना मान लिया S, प्लस में S2, S डिवाइडेड बाई टाइम T1 प्लस में टाइम T2, तो ये हो जाएगा कितना 2S डिवाइडेड बाई टाइम। इन दोनों पॉइंट के बीच का टाइम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है S1 डिवाइडेड बाई V1, तो S1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई V2। हमने यहाँ पे S1 और S2 दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस है, जिसको किससे लिखा है S से, तो हम नीचे S1 और S2 की जगह लिख देंगे S, तो S1 की जगह S प्लस S अपॉन में V2। एवरेज स्पीड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नीचे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, कितना आएगा, तो ऊपर तो 2S डिवाइडेड बाई, यहाँ से S को हम कॉमन निकाल लें तो 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। ओके, S से S क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो V एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा V1 V2, तो ये हो जाएगा V2 प्लस में V1, तो V एवरेज इज इक्वल टू, ये चीज डिवाइड में है ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V2 प्लस V1। तो ये आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन। तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो हार्मोनिक मीन होती है किसकी, इंडिविजुअल स्पीड की। इंडिविजुअल स्पीड मतलब अब इस पाथ के लिए स्पीड कितनी थी V1, इस पाथ के लिए स्पीड कितनी थी V2, तो दोनों स्पीड का ये क्या होगा, हार्मोनिक मीन। तो एवरेज स्पीड जो है आपके पास हार्मोनिक मीन। क्लियर। तो ये तो वो सिचुएशन है जिसमें डिफरेंट ही क्या है, स्पीड है, एंड डिफरेंट ही क्या है, डिस्टेंस है। उस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला इस तरीके से हम लिखते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड का एक केस हो गया। दूसरा है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है। एवरेज स्पीड इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, अगर मान लो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है और डिफरेंट टाइम से, तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल कर रहा है, उसने इन दो पॉइंट के बीच में टाइम लिया t1, स्पीड है मान लो v1, इन दो पॉइंट के बीच के लिए टाइम t2, स्पीड v2, टाइम t3, स्पीड v3, इस तरीके से टाइम tn, स्पीड vn। क्लियर। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लिखते हैं हमने s1 से, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस s2, डिस्टेंस s3, डिस्टेंस sn। तो यहां पर टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn, क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस हमें चाहिएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस अपसॉन tn तक। तो यहां पर हमारे पास एवरेज स्पीड अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस अपसॉन sn डिवाइडेड बाई
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। तो S1 ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का टाइम आपको पता है और स्पीड अगर मालूम है तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस S1 कितना आ जाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी स्पीड है? V1 और टाइम कितना? T1। इसी तरीके से इन दोनों पॉइंट के लिए V2 T2। इस तरीके से आप अपसोन करके Vn Tn डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस अपसोन Tn। क्लियर? तो यहां पर ये एवरेज स्पीड आपकी ये। अगर हमारे पास जो टाइम इंटरवल है, स्पेशल केस अगर हम इसमें लिखे, यदि टाइम इंटरवल जो है T1 T2 T3 सभी जो टाइम इंटरवल वो इक्वल है, इक्वल टू T, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे? क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम इंटरवल है वो इक्वल है कि उसने ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी उतने ही टाइम में ट्रेवल की जितनी ये, इस तरीके से ये डिस्टेंस, इस तरीके से ये, हर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो टाइम इक्वल ले रहा है। कितना? T। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? तो V एवरेज इज इक्वल टू V1, T1 की जगह क्या आ जाएगा? T प्लस V2 की जगह V2 टाइम T प्लस अपसोन Vn टाइम क्या? T डिवाइडेड बाई T1 की जगह T प्लस T2 की जगह T प्लस कितने? T तक। तो ये हो जाएगा क्या? V एवरेज इज इक्वल टू ऊपर से T कॉमन, V1 प्लस V2 प्लस अपसोन कितना? Vn डिवाइडेड बाई T प्लस T n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? n T, T से T कैंसिल, तो V एवरेज इज इक्वल टू क्या? V1 प्लस V2 प्लस अपसोन Vn डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड है जो कि अर्थमेटिक मीन होती है। कि अगर हमारे पास इन डिस्टेंसेस के लिए अलग अलग स्पीड है तो उनका अगर हम मीन निकालेंगे तो उससे हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि जो टाइम इंटरवल है वो क्या आपके पास इक्वल है। क्लियर? तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। दो स्पेशल केसेस हैं ये, कि एवरेज स्पीड जो है वो हार्मोनिक मीन होती है इंडिविजुअल स्पीड की, या एवरेज स्पीड जो है वो अर्थमेटिक मीन होती है इंडिविजुअल स्पीड की। ठीक है? तो ये आपके पास थर्ड टाइप की स्पीड होती है, एवरेज स्पीड। और लास्ट टाइप की जो स्पीड रह गई, फोर्थ, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? देखो इसमें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल कर रहा है तो उस किसी भी इंस्टेंट टाइम पर उसकी जो जर्नी है, जर्नी के अंदर किसी भी इंस्टेंट टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाते समय एकदम हमारी नज़र जो है बाइक के स्पीडोमीटर पे गई, तो उस दौरान स्पीडोमीटर की सुई जो रीडिंग दिखा रही है, उस रीडिंग को जो है, उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि एट दैट टाइम, उसी इंस्टेंट टाइम पर क्या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग जर्नी ऑफ ऑब्जेक्ट,
उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किस तरीके से निकालते हैं, तो मान लो जैसे एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो बीच रास्ते में किसी भी इंस्टेंट टाइम पर, सपोज करें हम उसने इंस्टेंट टाइम पर जो डिस्टेंस है इन दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि जैसे ही वो देखेगा तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस वो स्मॉल डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने टाइम जो लिया वो स्मॉल टाइम लिया डेल्टा टी, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर। तो हमारे पास जो स्पीड होगी इन दोनों पॉइंट के बीच में, जो एवरेज स्पीड होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है डेल्टा एक्स अपॉन में टाइम कितना डेल्टा टी। और अगर हम इस एवरेज स्पीड की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, लिमिटिंग वैल्यू क्या, कि हम लिमिट लेके चलेंगे कि जो टाइम इंटरवल है वो टेंड्स टू 0, कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज नियरली 0। तो यहां जो स्पीड होगी इन दो पॉइंट्स के बीच में, जो स्पीड है वो उस इंस्टेंट टाइम पर जो स्पीड है वो आएगी हमारे पास, और उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और एवरेज स्पीड कितनी है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी। तो ये जो है दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और स्पीडोमीटर जो होता है गाड़ी का, ऑलवेज मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी में एक ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो मेजर करता है, और स्पीडोमीटर जो है वो उस गाड़ी की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसको मेजर करता है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स की स्पीड है। फिर हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल अगले वीडियो में। तो ये आपको इसमें इतना करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जितना पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे, और उसके बाद में फिर हम वेलोसिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इतना इसमें नोट करना है। क्लियर?